ओम गणेश, हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे मकर संक्रांति के पर्व में बहुत सारे शुभ कर्मों का जो फल होता है वह अक्षय पुण्य फल देने वाला होता है। जैसे कि मैं आज इस विषय और वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या कर्म करने चाहिए, या आप अपनी कामना के अनुसार कौन सा मंत्र है, स्तोत्र है, कवच है, पाठ है, या कौन सी ऐसी साधना कर सकते हो अपनी कामना पूर्ति हेतु। और इस वर्ष वो किस दिन करनी है, तो 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है वो कुछ कुछ कर्मों के लिए पुण्यकाल का है। मतलब जैसे दान है, स्नान है, वो उस समय कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जप तप अनुष्ठान आदि है वो आप 15 जनवरी सुबह सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन अर्थात 16 जनवरी सूर्य उदय तक आप चाहे दिन में हो चाहे रात में यह कर्म कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी साधना, ऐसे कौन से पाठ, ऐसे कौन से कर्म है, आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति में सुबह अर्थात प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। और स्नान का महत्व मकर संक्रांति में कितना बड़ा है वो भी बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम जो करने लायक योग्य कर्म है वो है स्नान। उसके पश्चात अपना जो नित्य कर्म पूजा पाठ होता है उसको स्किप मत कीजिए, चाहे कैसे भी संयोग या कुछ भी हो जाए तो वो कीजिए। उसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य पूजा का महत्व बहुत ही है तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। फिर दान कर्म करना है, आप अपनी यथास्थिति शक्ति अनुसार दान करें। अब ये हो गए सामान्य से कुछ नियम, जैसे स्नान है, दान है, अपना नित्य कर्म है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना या सूर्य पूजा आदि का। लेकिन उसके अलावा अब महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं कि मकर संक्रांति के पर्व में आप क्या कर सकते हो, तो सहज सरल उत्तम शास्त्रोक्त और अधिक पुण्य फलदायी क्या है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण पूजन या अर्चन। अब ये क्यों है, तो जैसे चतुर्थ अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में लिखा हुआ है, जब साधु नामक वणिक अपने घर को जाता है, और उससे पहले तीसरे अध्याय में भी लिखा है, लेकिन चौथे अध्याय में 3 श्लोकों में प्रमाण दिया है कि पौर्णमास्याम च संक्रांत कृतवान साधु पूजनम, अर्थात हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन वह सत्यनारायण नामक व्रत पूजन करने लगा और उसी के प्रभाव से वह धन संपत्तिवान हुआ, सुख शांति समृद्धि उसे प्राप्त हुई, अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। तो वैसे हर संक्रांति का महत्व अधिक है, लेकिन मकर संक्रांति का जो महत्व है वह सबसे ज्यादा अधिक है। तो इसी वजह से अगर मकर संक्रांति के दिन कुछ ना कर पाए तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण भी अगर करते हैं तो भी पुण्य फल मिलता है। और अगर आप सशक्त हो और कर ही पाए तो कोई और पूजा पाठ अनुष्ठान न कर पाए तो भी श्री सत्यनारायण नाम का व्रत कथा अर्चन पूजन आदि अपने वहां आप करवाते हो तो वो भी बहुत ही अधिक फलदायक होगी। अब अक्षय फलदायक है, इसकी कोई संख्या नहीं है, लेकिन अगर एक संख्या में अगर उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ कि मकर संक्रांति के दिन जैसे आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हो या करवाते हो एक कथा, तो ये मान के चलिए कि आपको 1 करोड़ कथाओं जितना फल प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षय है। तो यह एक अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही हर सत्कर्म का है। अब ये हो गया सत्यनारायण व्रत कथा का। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र पाठ आप यथाशक्ति चाहे कम से कम 1 पाठ श्रवण करो, या सब सपरिवार बैठकर 1 पाठ हम साथ में भी कर सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिससे पितृदोष हो, जिससे पितृपीड़ा हो, जिससे नवग्रह पीड़ा हो, जिससे नक्षत्र शांति हो, जिससे सुख शांति समृद्धि हो, धन प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति, सर्वस्व विष्णु सहस्त्र के पाठ में आ जाता है। धन की प्राप्ति करनी है तो श्री सूक्तम या सांपुटिक श्री सूक्तम या श्री कनकदारा स्तोत्रम के पाठ कर सकते हैं उस दिन, अर्थात मकर संक्रांति के पर्व में। उसके अलावा जैसे लक्ष्म्याष्टकम है या लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ कोई भी लक्ष्मी हृदय स्तव है
तो वो भी कर सकते हैं। नारायण हृदय स्तव है वो भी कर सकते हैं। अगर आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो बगलामुखी माला मंत्र या बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ कर सकते हो, या बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र है उसका प्रयोग कर सकते हो। कोर्ट कचहरी क्षेत्र आदि में या किसी सरकारी जगहों पर आप परेशान रहते हो तो अभया अपराजिता विद्या या देवी अपराजिता स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो या करवा सकते हो या श्रवण कर सकते हो। उसी प्रकार से आप भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के कोई भी स्तोत्र जैसे ध्रुव स्तुति है, जैसे गोपी गीत आदि है, उसका पाठ कर सकते हो, वो श्रवण कर सकते हो। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो यह महान दिवस पर आप श्री गोपाल सहस्त्र का पाठ कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, या अपने लिए अनुष्ठान भी आप चाहे तो करवा सकते हो। और संतान गोपाल स्तोत्र या मंत्र का अनुष्ठान भी एक दिन साध्य आप चाहे तो करवा सकते हैं। उसी प्रकार से आप हनुमान भक्त है, श्री हनुमान चालीसा के अवश्य ही पाठ कर सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं यथाशक्ति। और इस बार तो हमारे प्रभु श्री राम जी भी बहुत ही जल्द बैठने वाले हैं अयोध्या में। उनका जो एक विश्राम था वो अभी पूर्ण हुआ है और वो स्वयं ही श्री रामचंद्र बैठने वाले हैं। तो क्यों ना हम इस बार ये भी कर सकते हैं कि मकर संक्रांति पर श्री राम रक्षा स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ करें, सर्व कल्याण हेतु हो, खास करके हिंदुओं के कल्याण हेतु, हमारे कल्याण हेतु, तो वो भी कर सकते हैं। श्री राम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और राम रक्षा स्तोत्र से अपनी तो रक्षा होती है, अपने परिवार की भी रक्षा होती है। तो राम रक्षा स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। फिर तीव्र प्रयोग है बगला प्रत्यंगिरा कवच है, उसके भी आप यथाशक्ति पाठ कर सकते हो किसी भी प्रकार के संकटों से बचने के लिए। उसी प्रकार से श्री गणपति अथर्व शीर्षम के यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। संकट नाश हेतु, विद्या प्राप्ति हेतु, पुत्र प्राप्ति हेतु और धन प्राप्ति हेतु और मोक्ष प्राप्ति हेतु श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करनी है तो अवश्य ही माँ सरस्वती के कई सारे स्तोत्र और मंत्र है, जैसे हमारे चैनल पर हमने बहुत सारे रखे हुए हैं। उसमें से आपको जो सही लगे, जो रुचि हो आपकी जिसमें, उस स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। पितृ को प्रसन्न करने हेतु, पितरों के दोष से मुक्त होने हेतु मार्कंडेय कृत जो पितृ स्तोत्र है उसका, जो रुचि मुनि कृत पितृ स्तोत्र है उसके भी आप यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है जैसी आपकी कामना है उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हो। माँ दुर्गा की पूर्ण कृपा हेतु जिसमें सर्वस्व सभी दुखों का निवारण आ जाता है, वह दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप चाहे तो कर सकते हैं या अपने लिए करवा सकते हैं। ये हो गए सारे स्तोत्रों की बात। कवच जैसे गणेश कवच है, दुर्गा कवच है, आप वैसे भी पाठ कर सकते हो अपनी रक्षा हेतु। अब ऐसे ही मंत्र है, जैसे गणेश कृपा प्राप्ति हेतु गणपति का मूल मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, उसका आप यथाशक्ति मंत्र जाप कीजिए। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु जो मूल मंत्र है नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, उसका आप जाप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो। उसी प्रकार से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति हेतु नवार्ण मंत्र है, उसका आप मंत्र जाप कर सकते हो। भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इसकी यथाशक्ति मंत्र जाप कर सकते हो। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति हेतु ओम सूर्याय नमः या फिर जैसे भगवान सूर्य के बहुत सारे मंत्र है, उनकी कृपा प्राप्ति हेतु उसके भी मंत्र जाप कर सकते हो। इसके अतिरिक्त मान लीजिए किसी का आयु आरोग्य स्वस्थ नहीं रहता है, कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, तो दुर्गा सप्तशती का जो एक मंत्र है रोगानुशेषण, उसकी यथाशक्ति माला जाप कर सकते हो। या फिर मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र है, उसका भी, उस स्तोत्र का भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। कहने का एक प्रकार से अर्थ ये है कि इस मकर संक्रांति के पर्व में जैसे हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात स्नान, दान, नित्य कर्म अर्थात उसमें संध्या वंदन, नित्य जो भी पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करते हो वह आ जाता है। उसके अलावा उस दिन
अगर आप ऐसे कोई मंत्र अनुष्ठान, एक दिन साध्य भी अनुष्ठान आदि करते हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मदिरापान नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, जहाँ तक हो सके कम बोलना है, अर्थात मौन व्रत का पालन करना है, भूमि शयन रात को करना है। इस प्रकार से आप एक दिन भी अगर अनुष्ठान करते हो, एक दिन साध्य भी मकर संक्रांति में, तब भी आपकी बहुत सारी कामनाएं है पूर्ण हो सकती है। और भगवान सूर्य की कृपा से अवश्य ही मकर संक्रांति के इन महान पर्व पर आपको हर एक प्रकार की कामना पूर्ति का ऐसा महान दिवस समय मिल रहा है, तो अवश्य ही भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और उनकी ही कृपा से सर्व कार्य सिद्ध भी होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और महत्व है, जो है पितृदोष से पीड़ा मुक्ति हेतु, कि ऐसे लिखा है मकर संक्रांति के दिन श्राद्ध करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है पितरों के लिए। अगर मान लीजिए आपके घर में पितृ पीड़ा है, पितृदोष है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपने सोची भी ना हो, तो पितृ पीड़ा से मुक्ति हेतु यह जो पर्व है मकर संक्रांति का, वह बहुत ही सर्वोत्तम बताया है। उस दिन आप पितरों को खुश करने के लिए पिंड रहित, यहाँ पर लिखा है पिंड रहित, आप जो है वह दान अर्थात पिंड रहित जो है वो आप पितृश्राद्ध तर्पण आदि करवा सकते हो या कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर संक्रांति के पर्व में उत्तर अयन में आप जितना भी अच्छा सत्कर्म करोगे, चाहे स्नान हो, चाहे दान हो, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे कवच हो, चाहे पाठ हो, चाहे स्तोत्र हो, जो भी करेंगे उसका जो फल है अधिकस्य अधिकम फलम, अर्थात जो फल आपने सोचा है या माना है उससे भी अधिक आपको फल प्राप्त होगा। और वो इस वर्ष किस दिन करना है? 15 जनवरी में। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेवा।